हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मिशन यूपीएससी सीएससी पे। अब 2020 के केवल एक दिन बचे हुए हैं। कल का दिन आपके पास बचा हुआ है, दैट इज 31st ऑफ दिसंबर। और नया साल आने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। क्रिसमस और न्यू ईयर तक जो हर एक जो जोश है, जो जुनून है, उसका माहौल हर एक इंसान के मन में बना हुआ है। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस को, साथ साथ न्यू ईयर का जोश हमारे मन में भरा हुआ है। लेकिन ये जो नया साल हमारे सामने आने वाला है, इसमें जोश के साथ साथ इस जोश में बाधा डालने के लिए कोरोना वायरस का एक नए रूप में हमारे सामने आते हुए ये भी दिख रहा है। कुछ ही दिनों पहले ब्रिटेन में इस नए कोरोना वायरस की पहचान हुई है गाइस, ठीक है। कुछ ही दिनों पहले न्यूज में आप लोगों ने देखा ही होगा, इस न्यू कोरोना वायरस की पहचान ब्रिटेन में हुई है। और देखते ही देखते ये जो कोरोना वायरस है, ये पूरी की पूरी दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहा है और काफी ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है। भारत की अगर बात करें तो भारत में अब तक लगभग 15 नए कोरोना स्ट्रेन वाले मामले आ चुके हैं। लगभग 15 मरीज ऐसे मिल चुके हैं जिनको नए कोरोना वायरस स्ट्रेन जो है उनमें देखने को मिला है। ये जो नया कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ मामला हमें देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ पूरे के पूरे देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या दोबारा से देश में लॉकडाउन होना चाहिए या दोबारा से देश में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? अगर गाइस देखा जाए तो पूरे 2020 में जो है हमने लॉकडाउन देखा और इस 2020 के लॉकडाउन की वजह से हमारे देश को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब ऐसे हालात में हमारा जो देश है वो दोबारा से लॉकडाउन झेलने के कंडीशन में नहीं है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि करंट अपडेट्स लेके इन्हीं सब न्यूज के बारे में आप लोगों के सामने आज मैं आ गई हूं। आप सबको तो पता ही है, मेरा नाम प्रिया कुमारी है और आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। रोज शाम 6 बजे अनअकैडमी के सेशंस आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। सुबह 1 बजे मतलब दोपहर को 1 बजे आप लोगों के लिए मिशन यूपीएससी पे इकोनॉमिक्स का सेशन और शाम को 5 बजे डेली बेसिस पे क्विज होता है, ठीक है। यहाँ पे ही होता है, यूट्यूब पे ही 5 बजे रोज करंट अफेयर्स का क्विज। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। गाइस, खबरों के बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली की गई स्टडीज में देखा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस का नया रूप हमारे सामने आया है, ये पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक है और ये जो है काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, फैलता हुआ ये दिख रहा है। और इसी की वजह से काफी सारे हमें न्यूज में चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज आया है कि क्या भारत में दोबारा से लॉकडाउन होगा, क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन होगा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी अब इस आने वाले खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में जो मोदी जी का हुआ था, उसमें गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये चीज क्लियर किया है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर इस चीज की जरूरत आई तो दोबारा से लॉकडाउन हमारे देश में लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को भी क्लियर किया है कि लॉकडाउन को आखिरी उपाय की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कोशिश ये की जाएगी कि थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो है हालात पर काबू किया जा सके। तो देखते हैं ये चीज कितना सक्सेसफुल हो पाता है और बिना लॉकडाउन के क्या हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, इस कोविड-19 से लड़ पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। अभी पूरी तरह से लॉकडाउन का डिसीजन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं या पुणे की बात करूं, इन सभी स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके साथ साथ गाइस कर्नाटका में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन क्रिसमस के मौके पे नाइट कर्फ्यू में थोड़ी बहुत छूट इसमें दी गई। पंजाब, भोपाल और इंदौर में भी जो है थोड़ी बहुत ढील क्रिसमस पे देखने को मिली, लेकिन इन जगहों पे भी
ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। कई सारी न्यूज में लगातार ये चीजें आ रही हैं। वेस्ट बंगाल में पहला केस जो है वो कोविड-19 का मिल गया है। 8 घंटे पहले का ये न्यूज है ना। कोरोना वायरस का नया अपडेट, इससे रिलेटेड जुड़ी खबरें लगातार न्यूज में आ रही हैं। ठीक है, सो गाइस देखना ये है कि ये जो नया कोरोना हमारे देश में देखने को मिल रहा है, ये वैसे तो काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये किस तरह से हमें प्रभावित करता है। क्या नए साल में भी हमें वही सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो हमने 2020 में देखा। क्या ये नया साल हमारे लिए कुछ नई चीजें, कुछ नई खुशखबरी या कुछ नई अपडेट्स लेके नहीं आएगा? तो देखते हैं आने वाले समय में क्या आता है। बट फिलहाल इससे रिलेटेड इतने ही अपडेट्स हैं। कुछ टूरिस्ट प्लेसेस पे भी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की बात जो है वो चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो यही चाहती है कि देश की जनता सुरक्षित रहे, क्योंकि गाइस आखिरकार जान है तो ही जहान है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, आपको ये अपडेट्स मिली। और जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 2020, 2021 या 2022 या 2023, आप लोग हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। 28 दिसंबर से हमारी ये कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के साथ। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको बताया जाएगा। गाइस आपका जो अभी एट प्रेजेंट जो आपका स्टेज है, उस स्टेज से आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, एक राइट डायरेक्शन आपको देगी ताकि आप अपना गोल अचीव करें। किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और टॉप एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सही दिशा लेना चाहते हैं, तो आप गाइस मेरे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। मेरा जो रेफरल कोड है वो है प्रिया11। ठीक है, सो प्रिया11 रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को जो कोर्सेज है उसमें पूरे के पूरे 10% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रेफरल कोड को यूज करते हैं अगर आप, तो इस रेफरल कोड को यूज करके स्पेशल क्लासेस को भी आप अनलॉक कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, प्रिया11 को कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है और इसमें कोई गैप नहीं देना। साथ ही गाइस आप लोग मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पे, ताकि आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्लासेस लगाती हूँ उसकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने से आप लोगों को सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लासेस से रिलेटेड, और पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, काफी कोऑपरेट किया आप लोगों ने और आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे अपना जो है साथ बनाए रखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अपडेट अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। गाइस फैलाइए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस वायरस के बारे में अवेयर हो सके, क्योंकि आने वाले समय में हम नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, सो इसी नोट पे मैं आप सबसे विदा चाहूंगी और फिर से मिलूंगी कल की क्लासेस में आप लोगों से। दोपहर 1 बजे इकोनॉमिक्स, शाम 5 बजे क्विज के साथ और शाम 6 बजे स्पेशल क्लास में। टिल देन गाइस टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन करके चलिए। न्यू ईयर मनाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन अवॉइड करिए, बाहर जाने से बचिए, गैदरिंग में जो है जाने से बचिए। ठीक है, सो चलती हूँ मैं। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू।